स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन के आदेश के बाद खुली 25% दुकानें, नंबर 2 अंकित दुकानों से हुआ व्यवसाय। कक्षा 12वीं का हुआ पेपर, विद्यार्थियों की हुई स्क्रीनिंग। विभाग ने शुरू की शराब दुकान, शाहपुर, बुरहानपुर और नेपा में चलेंगी दुकानें। सोमवार रात को बढ़े 4 कोरोना मरीज, आंकड़ा हुआ 378। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मंगलवार दोपहर को आबकारी विभाग के अमले ने शासन से मिले निर्देशों के बाद ठेके की बंद पड़ी दुकानों को स्टॉक चेक करने के बाद शुरू किया गया। लाइसेंस फीस को लेकर ठेकेदार और सरकार के बीच का विवाद न्यायालय में पहुंच गया है। वहीं ठेकेदार द्वारा दुकानों को पुनः शुरू नहीं किए जाने से अब विभाग ने बुरहानपुर, शाहपुर और नेपानगर में 2-2 दुकानें देसी विदेशी शराब का विभागीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन के अनुसार शुरू कर दिया, जो शासन के आगामी आदेश और नीतिगत निर्णय होने तक जारी रहेगा। मंगलवार को 3 बजे विभाग ने स्टॉक चेक कर सिंधी बस्ती क्षेत्र की देसी विदेशी दुकान को शुरू किया। शहर में चल रहे अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज कार्य को लेकर अब कांग्रेसियों ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। बुरहानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सीवरेज निर्माण की गुणवत्ता की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। जागरूक नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर निगम के अफसरों से लेकर कलेक्टर तक और पीएमओ तक की है। कांग्रेस ने इस योजना को फेल बताते हुए इस योजना पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने अपनी सरकार की इस महती योजना की तारीफ करते हुए कहा कि निर्माण एजेंसी व नगर निगम से समन्वय कर शिकायतों को दूर किया जाएगा। बैकफुट पर नगर निगम भी निर्माण एजेंसी को नोटिस देने का रटाया जवाब दे रहे हैं। एजेंसी चाहे अमृत की हो चाहे जलावर्धन की हो, दोनों ही एजेंसियों के लिए नगर प्रशासन विभाग से दिशा निर्देश जारी हुए रोड रेस्टोरेशन के लेकर के, और यह भी हमारे द्वारा उनको पत्र जारी किया गया है कि यदि उन्होंने बरसात पूर्व कोई रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करके प्रमाण पत्र नहीं दिया तो शेष कार्य हम किसी अन्य एजेंसी से कराएंगे, जिसका भुगतान उनके राशि से काट लिया जाएगा। इस तरह के नोटिस और पत्र हमारे यहाँ सिविल शाखा, इंजीनियरिंग शाखा द्वारा जारी किए जा चुके हैं, और लगातार हम अन्य संस्थाओं से भी हम बात करते हैं कि उनके संज्ञान में भी ऐसी कोई सड़क या ऐसा कोई हिस्सा आता है जो मोटरेबल नहीं है। देखिए, पक्का रेस्टोरेशन किया जाना तो अभी संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन और टेस्टिंग के पश्चात ही पक्का रेस्टोरेशन किया जाता है, परंतु उसे मोटरेबल कराए रखना ये एजेंसी का दायित्व है, और इस दायित्व को यदि पूरा करने में एजेंसी नाकाम होती है तो यह कार्य हमारे द्वारा करा लिया जाएगा और उसका देय उन्हें भुगतना। शहर में बोर्ड की रुकी हुई कक्षा 12वीं की परीक्षा पुनः शुरू की गई। विद्यार्थियों को सैनिटाइज कर हाथ धुलवाकर कक्षा में प्रवेश दिया गया। बुरहानपुर में बोर्ड की रुकी हुई परीक्षा का सिलसिला शुरू हुआ। मंगलवार को पहला पेपर बुरहानपुर के 39 केंद्रों पर आयोजित हुआ। इस परीक्षा में करीब 5800 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए। 12वीं की बोर्ड की इस परीक्षा के शुरू होने के करीब 1.5 घंटे पूर्व विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परीक्षा हॉल में प्रवेश के पूर्व सभी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए साबुन से हाथ धोकर एग्जाम में बैठाया गया। शहर में एक बार फिर कोरोना ने हमला कर दिया है। 4 नए लोगों को संक्रमित किया। अब जिले का आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग को सोमवार रात्रि में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। इन 4 मरीजों की पहचान होने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है, जबकि इनमें से 273 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद शहर के प्रमुख बाजारों की 25% दुकानें खोली गई, जहां ग्राहकों ने पहुंचकर खरीदी की। बुरहानपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में स्थित दुकानें प्रतिष्ठान दिनांक 9 जून 2020 से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे की अवधि में बाजार व्यवसाय क्षेत्र का 25% अनुसार खुले रहने के संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किए थे। वहीं नगर निगम बुरहानपुर द्वारा प्रमुख बाजारों की दुकानों पर नंबर अंकित करने का कार्य किया गया था। नगर पालिका निगम बुरहानपुर द्वारा प्रमुख बाजारों की दुकानें 1, 2, 3 व 4 नंबर अंकित किए गए हैं, अर्थात जिन प्रतिष्ठान पर 1 अंकित है वे सोमवार को, क्रमांक 2 अंकित होने पर मंगलवार को, क्रमांक 3 अंकित होने पर बुधवार को तथा क्रमांक 4 अंकित होने पर गुरुवार को खुले रहेंगे।
तब तक इस शेष दिवस दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। मंगलवार को क्रमांक 2 की दुकान शहर में खुली रही, जिससे कि दुकानें दूर दूर खुली नजर आई। वहीं ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखाई दिए और बाजार में कम भीड़ दिखी। मंगलवार को शाहपुर क्षेत्र में बने परीक्षा केंद्र पर कक्षा 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों ने अपना पहला पर्चा हल किया। देश में चल रही वैश्विक महामारी के बीच प्रदेश में हो रही 12वीं की परीक्षा में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने पहला पेपर दिया। शाहपुर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पहले टेम्परेचर मशीन से छात्र छात्रों की जांच की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में बने परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटा पूर्व विद्यार्थी पहुंचे। इस दौरान अखिल भारतीय परिषद शाहपुर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइज दिया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो ऐसी बधाई दी गई। इस दौरान अर्कुर सुरलकर, देवेंद्र महाजन, अंकुश लोखंडे, सौरभ नवलखे, सोमेश सुरलकर, गौरव वसाने आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश में वैश्विक महामारी के चलते आज बुरहानपुर जिले के शाहपुर इकाई में 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी। उसी बीच में वहाँ पर प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई थी। उसी में एसएफडी के माध्यम से सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई और बच्चों का मनोबल बढ़ाया कि वो ऐसे परिस्थिति में कोरोना के लड़ने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौजूद होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन के आदेश के बाद खुली 25% दुकानें, नंबर 2 अंकित दुकानों से हुआ व्यवसाय। कक्षा 12वीं का हुआ पेपर, विद्यार्थियों की हुई स्क्रीनिंग। विभाग ने शुरू की शराब दुकान, शाहपुर, बुरहानपुर और नेपा में चलेंगी दुकानें। सोमवार रात को बढ़े 4 कोरोना मरीज, आंकड़ा हुआ 378। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।